नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के मामले में गठित विशेष जांच की टीम एसआईटी ने 7 दिनों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को सौंप दी है। रिपोर्ट में मेडिकल, डिजिटल और तकनीकी साक्ष्यों के साथ साथ दर्जनों लोगों के बयान शामिल किए गए हैं। एसआईटी ने अपनी जांच में प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों, छात्रों के परिजनों, सहेलियों, ऑटो चालक, स्कॉर्पियो चालक, पड़ोसी और मुखिया और शंभू गर्ल हॉस्टल के कर्मचारियों के बयान दर्ज कराए हैं। इसके साथ ही पटना जंक्शन से अस्पताल तक और हॉस्टल परिसर के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाई गई है। 40 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। जांच के दौरान एसआईटी ने जहानाबाद में छात्र के घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक करीब 40 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल चुकी है। इन फुटेज के आधार पर अलग अलग समय पर छात्रा की गतिविधियों को चिन्हित किया गया है। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पुलिस मुख्यालय को सौंप दिया गया है। नींद की दवा का एंगल भी सामने आ रहा है। आपको बताते चले कि पुलिस सूत्रों के अनुसार यूरिन टेस्ट में नींद की दवा के सेवन के सबूत मिले थे। इसके अलावा छात्र के मोबाइल फोन की गूगल सर्च हिस्ट्री में 24 दिसंबर और 5 जनवरी को सुसाइड नींद की दवा से संबंधित सर्च किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी। आपको बताते चले कि एसआईटी टीम इस बात की जांच कर रही है कि यात्रा के दौरान या उसके पहले किसी तरह की असामान्य घटना तो नहीं हुई थी। इसके अलावा मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि सीडीआर, टावर लोकेशन और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेजों की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक छात्रा 5 जनवरी को दोपहर करीब 1 बजे जहानाबाद से ट्रेन पकड़कर पटना के लिए रवाना हुई थी। वह लगभग 3 बजे पटना जंक्शन पहुंची थी और 3:35 पर शंभू गर्ल हॉस्टल पहुंच चुकी थी। इसके बाद शाम को उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था। पुलिस की जांच में सबसे अहम सवाल छात्रा के हॉस्टल पहुंचने और बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाने के करीब के 4 से 5 घंटे का अंतराल है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस दौरान छात्रा किसके संपर्क में थी और उसे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से बदल गई थी पूरी जांच रिपोर्ट। पीएमसीएच से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट में शरीर पर चोट, बल प्रयोग और जबरन संबंध के संकेत मिलने की बात कही गई है। इसके बाद छात्रा के पिता ने चित्रगुप्त नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 16 जनवरी को मामले को लेकर उठे सवालों के बाद एसआईटी टीम का गठन किया जाता है। एसआईटी ने हॉस्टल, अस्पताल और छात्रा के गांव तक जाकर साक्ष्य जुटाए हैं। माना जा रहा है कि एफएसएल और बिसरा रिपोर्ट आने के बाद पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। हालांकि आपको बताते चले कि ऐसे जो एसआईटी टीम है पूरी तरीके से जांच कर चुकी है। 7 दिनों का पटना से लेकर के जहानाबाद तक जांच किया गया। 40 से ऊपर कैमरे भी खंगाले गए हैं और सारा रिपोर्ट अब पुलिस मुख्यालय डीजीपी को दे दिया गया है। अब कुछ ही दिनों में इसके पूरी तरीके से अब इस केस पर से पर्दा खोल दिया जाएगा। हालांकि एम्स के सेकेंड ओपिनियन की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, उसका ही इंतजार किया जा रहा है। उसके इंतजार के पश्चात अब पुलिस मुख्यालय में ही इसका पूरी तरीके से नीट छात्रा हत्याकांड का पर्दा खोला जाएगा। खबरों में बने रहे NBC 24 के साथ मैं अजय शर्मा।